नमस्ते। मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक टेक्निकल एरर की वजह से 2-3 मिनट लेट हो गया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। कुछ जो खबरें हैं उन सभी खबरों पर जो है अब हम लोग हर दिन की तरह आज भी प्रकाश डाल लेते हैं। देखिए, आरजेडी खेमे से भी कुछ खबर है। कहा जा रहा है भाई कि जब से तेजस्वी यादव सत्ता में आए हैं, उप मुख्यमंत्री बने, उनका जो व्यवहार है वो चेंज हो गया है। जो कार्यकर्ता हैं वो निराश रहने लगे हैं। पार्टी के जो छोटे नेता हैं वो जो है निराश रहने लगे हैं। आरजेडी दफ्तर आना बंद कर दिया है, यानी कम कर दिया है। बंद नहीं कह सकते कि उन्होंने भी कहा कि बहुत कम आते हैं, लगभग नहीं ही आते हैं। तो कई लोगों से जो कल रविवार थी तो मुलाकात हो रही थी। इस दौरान जो है कुछ कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाई तेजस्वी यादव जब से उप मुख्यमंत्री बने हैं, मुलाकात बात नहीं होती है, मिलने जाते हैं तो मिलने नहीं दिया जाता है, साथ ही साथ कई तरह की चीज़ें हो गई है, इसलिए थोड़ी निराशा है। अब एक दो कार्यकर्ता तो यहाँ तक बोल रहे थे कि भाई बताइए, इतना ये हो गया कि पहले जिस भाव से हम काम करते थे आरजेडी में, पहले जिस भाव से मुलाकात कर लेते थे तेजस्वी प्रसाद यादव अपने नेता से, उस भाव से ना अब हमसे काम हो पा रहा है और ना उनसे मुलाकात हो रही है। और कारण यही है कि ना उनसे मुलाकात हो रही है और ना कुछ हो रहा है, इसीलिए मनोबल गिर रहा है और काम में कमी आ रही है। तो कार्यकर्ता तेजस्वी प्रसाद यादव के सत्ता में आने के बाद से थोड़ी बहुत नाराज चल रहे हैं। उनका मानना है कि उनका व्यवहार बदल गया है। भगवान जाने, हम तो नहीं जानते हैं कि व्यवहार बदला है कि क्या बदला है, लेकिन भाई कार्यकर्ता तो कार्यकर्ता ही होते हैं। पार्टी को सींचते हैं, दिन रात आपके लिए मेहनत करते हैं, झंडा ढोते हैं, हर तरह से जो है लड़ाइयाँ लड़ते हैं। मतलब कि एक कोशिश उनकी होती है कि कैसे अपनी पार्टी को जो है जीत दर्ज करवाई जाए, जीत दिलाई जाए। ऐसे में सत्ता में आने के बाद कार्यकर्ताओं का जो है अगर मनोबल गिरे, उनको अगर भूल जाए कोई, तो वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है। इसको लेकर ये चीज़ें कही गई। एक सिख समाज के कार्यकर्ता हैं, उनसे हमारी बातचीत हो रही थी। उन्होंने कहा, हम नाम नहीं लेंगे, देखिए नाम लेने के बाद क्या होता है ना, तुरंत कार्रवाई। भाई अगला हमको विश्वास करके बताया कि धीरज भाई ऐसी ऐसी बात है, अब हम बता दिए नाम, लीजिए धीरज भाई को बताने वाले दाहिना बायां हो गए। तो ये नहीं होना चाहिए। तो उनका कहना है कि पहले और अब में कहीं कोई बदलाव नहीं हुआ है। हम लोगों को लगा कि सिख समाज के लिए ये होगा वो होगा, कई तरह की चीज़ें होंगी, थोड़ा कुछ एडिशनल जो है हमें बेनिफिट मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। दिन रात लगने का कोई जो है तोहफा नहीं मिला। अब ये जो है कहीं ना कहीं दुख है मन में, तो इसको लेकर हम लोग जो है कोशिश करते हैं कि भाई कैसे भी हो, पार्टी में है तो पार्टी के लिए काम करे। उतना मन नहीं रह गया है। कुछ कार्यकर्ताओं से बात हुई तो उन्होंने कहा कि तेजस्वी जी सुरक्षा घेरे में रहते हैं, सुरक्षा कर्मी उनका जो है मिसबिहेव करते हैं और जाने, लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते। तेजस्वी प्रसाद यादव के जो भी सुरक्षा कर्मी हैं वो मिसबिहेव नहीं करते हैं। भाई हम दिन रात कवर करते हैं खबर को, कई तरह की चीज़ें होती हैं। हमने कभी किसी जो कर्मी को, अधिकारी हैं, जो सिपाही हैं, जो फोर्स है, उन्हें मिसबिहेव किसी से करते हुए नहीं देखा। हाँ, कॉपरेट करते हुए देखा है। हमारा व्यक्तिगत बहुत कॉपरेट होता है तो हम कह सकते हैं कि हम कॉपरेट हुआ है। उसी तरीके से कई लोगों से हमने देखा है अच्छे से, शालीनता से बात करना, कई तरह की चीज़ें। लेकिन अब जब आरोप लगा है तो बताना मेरी जिम्मेदारी थी, इसलिए हमने बता दिया। ये हो गई आरजेडी की बात कि भाई तेजस्वी प्रसाद यादव से कुछ कार्यकर्ता नाखुश चल रहे हैं। अब हम लोग आ जाते हैं दूसरी खबर पर। दूसरी खबर जो है जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से रिलेटेड है। अब बागी तेवर तो खत्म होने को रहा, अब बिगुल तो फूका जा चुका है। स्पष्ट तौर पे उन्होंने कह दिया है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है लीजिए। अब सिंहासन खाली होगा तो तेजस्वी जी आएंगे कि अब जनता आएगी? अरे नीतीश कुमार का आशीर्वाद प्राप्त हो गया उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव को कि 25 में वो गद्दी संभालेंगे। माथा पे हाथ धर के सब कुछ कह दिए नीतीश कुमार कि मेरे बाद यही, तो अब कौन? अब तो कोई नहीं। अब उपेंद्र कुशवाहा ने बैठक बुलाई
19 और 20 को। अब देखिए कि इस बैठक में कहा गया है कि रालोसपा के जो पूर्व नेता हैं, जो बाकी अन्य जो नेता हैं, उन सभी नेताओं को बुलाया जाएगा। खुला पत्र उन्होंने जो है ट्विटर पे कल आपने देखा होगा जेडीयू के नाम और बाकी अपने कार्यकर्ताओं के नाम जो है डाला है। अब इसमें लिखा गया है कि भाई सभी लोग बैठे, हम चाहते हैं कि पार्टी को मजबूत करें और भी कई तरह की चीजें। अब इस पर फिर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमला बोला। पहले हम उमेश कुशवाहा की बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा जो खुद जेडीयू को कमजोर करने में लगे हुए हैं वो जो है बैठक कर रहे हैं, मनगढ़ंत कहानियां जो है गढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा जो कुछ भी कह रहे हैं वो सब मनगढ़ंत कहानी है, उसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है, बिल्कुल गलत है। अगर किसी तरह की कोई बात है तो उनको बात करनी चाहिए। सोशल मीडिया, मीडियाबाजी ये सब करके जो है ना, वो क्या साबित करना चाहते हैं पता नहीं। ये बात हो गई। कई नेता भी हमला बोल रहे हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा अपनी एक ही बात पर टिके हुए हैं कि भाई जो डील हुआ उस डील के बारे में बताइए। डील के बारे में जब तक नहीं बताएंगे, पब्लिक डोमेन में नहीं रखेंगे, तब तक हम शांत नहीं बैठने वाले हैं। अब सोच ले, गदाधारी के मूड में आ गए हैं उपेंद्र कुशवाहा। स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि डील हुई है, डील हुई है, कहीं बात पार्टी कमजोर हो रही है, पार्टी कमजोर है। अरे भाई पार्टी कमजोर हो रही है तो आपको क्या लेना देना है? सवाल यह है कि आप हैं कौन? ये सवाल उठता है ना। जब उमेश कुशवाहा कह रहे हैं कि आपकी पार्टी में कोई बात नहीं मानी जाएगी, आपको नोटिस नहीं लिया जाएगा, तो आप पार्टी को मजबूत करने वाले हैं कौन? भाई उनके नेता, उनके कार्यकर्ता तो यही सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो ऐसे में एक लोग अब अकेला चना भाड़ फोड़ रहा है, ऐसा थोड़ी संभव है। ऐसा कैसे संभव है सो बताइए। हाँ ये है कि करत करत अभ्यास तो जनमत होत सुजान। अब प्रयास करते रहिए, कहीं कुछ आपके कारण जो है फैसला हो जाए, नीतीश कुमार कुछ डिसीजन ले लें, लेकिन लगता नहीं है। अब वो कह रहे हैं पार्टी कमजोर हो रही तो उसको थी करना है। इतना बताइए, मतलब बाप रे बाप, चिया लेदर हो चुका है उपेंद्र कुशवाहा को लेकर पार्टी में। इतना मतलब ऐसा ऐसा बात कोई बोलता है, और उसके बावजूद ही बने हुए मतलब वीर गति प्राप्त करना चाह रहे हैं। पता नहीं कि ठेल ठाल के इनको जल्दी जबरदस्ती निकाल दिया जाए तो जनता में एक मैसेज चला जाए कि उपेंद्र कुशवाहा को जबरदस्ती निकाल दिया गया। कुशवाहा वोट पर जो है निशाना साधा गया, कुशवाहा को जो है अपमानित किया गया, कई तरह की बातें होगी। इसलिए न इधर से निकालने का फैसला लिया जा रहा है और न इधर से छोड़ने का फैसला लिया जा रहा है। अब पार्टी मजबूत करने का फैसला लिया जा रहा है। तो ठीक है, 25 का 24 का चुनाव आ ही रहा है, उसी में पता चल जाएगा कि आप कितना मजबूत कर पाइएगा। खैर भगवान जाने, बैठक होगी तो बैठक में क्या कुछ चर्चा होगी। लेकिन जेडीयू की ओर से जो कहा जा रहा है कि भाई कुशवाहा की बातों का नोटिस नहीं लेना है, तो अब देखिए कि कौन नोटिस लेता है कौन नहीं लेता है। ये हो गई तीसरी खबर जो है मोहन भागवत से जुड़ी हुई है। भगवान ने नहीं, पंडितों ने समाज में बनाई ऊंच नीच की श्रेणी। भागवत, मोहन भागवत जी बताइए, उनको भी कभी कभी कुछ कुछ हो जाता है, कुछ से कुछ। अरे भगवान ने, जो सच है कि जात पात जो है भगवान ने नहीं बनाई। यह भी सच है कि भगवान ने नहीं कहा कि द्वेष की भावना फैलाइए। यह भी सच है कि भगवान ने कभी नहीं कहा कि कटुता मन में भर के किसी से प्रेम और बाकी चीजें कीजिए। ये चीज तो नहीं कहे। और नीचे अगर लोगों ने बनाया तो बार बार हर चीज में पंडितें कहां से आ जाते हैं भाई? हर चीज में जिसको टारगेट होता है ब्राह्मण। अरे भाई ब्राह्मण के पीछे काहे पड़ा हुआ है लोग, हमको ये नहीं समझ में आता है। कई घटना हमने ऐसी देखी, पंडित ही करवा दिया, ब्राह्मण ही करवा दिया, तो वो करवा दिया। हमको लगता है कि ब्राह्मण के पीछे पड़ने से, किसी जात विशेष पर टिक्का टिप्पणी करने से जो है कहीं ना कहीं वे आहत होते हैं, और इससे आप राजनीतिक दृष्टि से भी देखिएगा तो लॉस ही है। तो चलिए, अब इसमें जो है बंटवारे का फायदा, मुंबई में संघ प्रमुख ने कहा हमारे समाज के बंटवारे का फायदा दूसरों ने उठाया। श्रम के प्रति सम्मान की कमी देश में बेरोजगारों का अहम कारण, लोगों को हर प्रकार के काम का सम्मान करना चाहिए। इस्लामी आक्रमण से पहले अन्य आक्रमणकारियों ने हमारी जीवन शैली, हमारी परंपरा और हमारे विचारों में विघ्न नहीं डाला, लेकिन उनके पास एक तर्क था। पहले उन्होंने हमें हराया और फिर हमें मानसिक रूप से दबा दिया। मोहन भागवत का ये बयान है। उसी तरीके से मोहन भागवत ने एक और चीज कहा कि रविवार को जो है संत शिरोमणि रविदास की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने स्पष्ट तौर पे कहा कि ऊंच नीच की जो श्रेणी है भगवान ने नहीं पंडितों ने बनाई।
जो कि गलत है। अब देखिए, अब जब बयान दे रहे हैं तो भाई देने दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी क्या सोचकर किस तरह से इन्होंने बयान दिया हमको नहीं पता, लेकिन पंडितों पर बार बार जो है कटाक्ष होती है तो थोड़ा सा दुख होता है, क्योंकि कई बार हम ये चीज़ सुनते रहते हैं कि पंडित 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 को पूजनीय भी मानते हैं, सम्माननीय भी मानते हैं, और फिर जो है लास्ट में पंडिते को ले आते हैं। लड़कियों के लिए मेडिकल इंजीनियरिंग में 33% सीटें, प्रतिशत जो है सीटें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी जो है समाधान यात्रा पर, और इस दौरान लगातार ये चीज़ें जो है हो रही है, और जीविका दीदियों से मुलाकात कर रहे हैं। जैविक उत्पादों को मिलेगा बाजार, नीतीश कुमार ने कहा। समाधान यात्रा के क्रम में कटिहार के दिगरी पहुंचे सीएम, कहा जीविका से महिलाओं में आया आत्मबल। अब सोचिए कि कई घटनाएं घट रही है, ठीक है, अच्छा काम भी करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन मॉब लिंचिंग की जो घटना घटी, 3 लोगों को जो है बंधक बना के मुर्गी फार्म में पीटा गया, एक की मौत हो गई और 2 लोग जो है बुरी तरह से जख्मी हैं, इलाजरत हैं। उनसे मिलने जो है एमएलसी संजय सिंह गए हुए थे, जेडीयू के प्रदेश उपाध्यक्ष। क्या मतलब बताइए, किस तस्वीर को हम लोग जो है देखते हैं अपने कैमरे में। पहले भी मॉब लिंचिंग हुआ करती थी, कई तरह की चीजें, लेकिन कहीं ना कहीं इधर जो तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है वो थोड़ा दुखद है। इस पर जो है कार्रवाई होनी ही चाहिए। ऐसे लोगों को जो है सच में कहीं ना कहीं अगर प्रशासनिक कार्रवाई होती है तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। संत रविदास जयंती के दौरान गोलीबारी में महिला की मौत, ये खबर हो गई। मौत से रिलेटेड भी कई खबर हम आपको बताएंगे। देखिए, कारगिल जंग थोपने वाले मुशर्रफ का निधन, बता ही दिए थे हम, कल ही बता दिया हमने। लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति। हत्या और सौहार्द बिगाड़ने की थी साजिश, सांप्रदायिक सद्भाव भंग करने वाले पीएफआई मॉड्यूल आया सामने। देखिए, पीएफआई के मंसूबे नाकाम, हथियार मुहैया कराने वाले 2 गिरफ्तार। मोतिहारी में लगातार दूसरे दिन कार्रवाई, अब तक 6 गिरफ्तार। एनआईए का जो है छापा चल रहा है और तमाम वैसे लोगों पर कार्रवाई हो रही है जो देश विरोधी काम कर रहे हैं, जो अलग अलग जगहों पे एक टीम बनाकर देश को विखंडित करने की प्लानिंग में लगे हुए। ऐसे लोगों पे तो भाई सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए तुरंत। निजी अस्पतालों में जो है सिजेरियन से प्रसव की आशंका दुगनी अधिक। नवंबर दिसंबर में सरकारी अस्पतालों में 7.6 तो निजी में 14% से अधिक सिजेरियन हुए। चलिए, ये हो गई। विंध्य को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने के लिए करेंगे आंदोलन। कल जो है विंध्य चेतना रैली थी गांधी मैदान में। आईजीआईएमएस में डिजिटल भुगतान की सुविधा नहीं, मरीजों को हो रही दिक्कत। डिजिटल की बात होती है तो यहाँ तो भाई है ही कि भाई होना ही चाहिए। इफ्को की एजेंसी दिलाने का झांसा देकर 15,000 से अधिक लोगों से ठगी, 2 गिरफ्तारी। कोई नई बात तो है नहीं, लगातार ठगी, बाकी चीज लूट फिरौती सब होते ही रहा है, लेकिन इस पर ध्यान देना ही चाहिए सरकार को। स्टार्टअप को उड़ान देने के लिए मौर्य लोक परिसर में बी हब तैयार। चलिए, अच्छी बात है। विजय सिन्हा के घर से 1.5 लाख। देखिए, इस खबर के बारे में हम आपको जानकारी दे देते हैं कि विजय सिन्हा के घर से 1.5 लाख नकदी, घड़ी और कागज जो है चोरी हो गए। अब मान लीजिए कि हर जगह लोग तो होते ही हैं, अब चोरी की बात सामने आई, कौन चुराया, कैसे चुराया, नहीं चुराया, भगवान जाने। लेकिन इसमें जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हाँ, तानातानी का माहौल जो है दोनों तरफ से बना है। जिस लड़के पे आरोप लगी है उस लड़के और विजय सिन्हा जी के बीच में जो है तानातानी का माहौल, धमका धमकी हुआ है, ये सब कुछ हुआ है जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है और पक्का इंफॉर्मेशन है। लेकिन चोरी चमारी वाली जो बात आई कि भाई ये हुआ वो हुआ, इसमें जो है सच्चाई बहुत कम दिख रही है, क्योंकि बातचीत हमारी भी उस लड़के से हुई है। देखिए, पहले विजय सिन्हा के यहाँ ही ये लड़का पर्सनल असिस्टेंट के तौर पे जो है रहते थे, शिवम नाम है शायद, हाँ शिवम रहते थे, और इनका पेज आईडी बाकी सब चीज़ यही संचालित करते थे और अन्य अन्य जगहों पे इनके साथ जाते थे। तो ऐसा नहीं लग रहा, लेकिन अब देखिए क्या होता है। मोबाइल लेकर चलना मुश्किल, झपट्टा मारो कि आगे पुलिस बेबस। ये तो सच बात है भाई, झपट्टा तो ऐसे लोग मार रहा है कि मत पूछिए, उसका अपना संपत्ति है, उठाया चल दिया, ये हो ही रहा है, इसमें कोई बड़ा विषय नहीं। शराब तस्कर को पकड़ने घर में घुसी पुलिस को जो है महिलाओं ने पीटा। जाइए और शराब पकड़िए। ये कोई, तो हम जितना खबर पढ़ रहे हैं कोई नई बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। हाँ, रिपीटेड बात है कि एक बार फिर से ऐसी घटना घटी है।
और ये आगे भी घटेगी अगर पुलिस की ऐसी उदासीनता रही तो। चलिए, कुशवाहा ने कार्यकर्ताओं को लिखा पत्र, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिग्भ्रमित करने वाला बताया। जो हमने बता ही दिया, जो जदयू को कमजोर करने के डील में जुटे हैं वही पार्टी को बचाने की बात कर रहे हैं। उमेश कुशवाहा ने कहा, विधायक आवास योजना को लटकाने वाली एजेंसी से अनुबंधन रद्द, वसूली जाएगी राशि। ये हमने बता ही दिया आपको। नई दिल्ली में रविवार को राज्यपाल फागू चौहान ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है। ये हमने बता ही दिया आपको। संत रविदास के आदर्शों को जमीन पर उतार रहे नीतीश कुमार, जेडीयू के नेताओं ने कहा है। ये हमने बता दिया। विशेष पैकेज में मिले 10,000 करोड़ का अभी तक उपयोग नहीं कर पाई राज्य सरकार। पांडा, बीजेपी कार्यालय में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कल बुलाई गई थी और इस दौरान जो ये बातें कही गई। मांझी में पीटकर हत्या का वीडियो प्रसारित होने से भड़का आक्रोश। मुबारकपुर पंचायत के मुखिया के घर पर हमला कर वाहन फूके, घर को किया क्षतिग्रस्त। पुलिस पर पथराव, 2 जख्मी। एसपी गांव में कैंप कर रहे हैं। मांझी की घटना दुखद, सभी अपराधी पकड़े जाएंगे। संजय सिंह कल मुलाकात करने गए थे, हमने बता ही दिया आपको। 25 किलोमीटर दूर तक पुलिस बल की तैनाती। दिन दहाड़े युवती को अगवा करने से सनसनी, निकला पति पत्नी का विवाद। आई लीजिए, क्या कहा जाए। छात्रा की सड़क हादसे में मौत, भीड़ ने ट्रक फूका, पुलिस को भी पिटा। एक कोचिंग की छात्रा जो है जा रही थी और ट्रक ने कुचल दिया। साइकिल से वो थी। आईएसआई के बाद पीएफआई की सक्रियता बढ़ी, उससे चिंता जो है काफ़ी ज़्यादा हो गई है और प्रशासनिक महकमे में जो है कहिए कि काफ़ी अलर्ट है। तमाम जो अधिकारी हैं वो अलर्ट मोड पर हैं और हर एजेंसी जो है इन सब चीज़ों का जांच पड़ताल कर रही है। चलिए, भारत के लिए एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं कुलदीप। हर प्रारूप में खुद को साबित कर रहा है यह चाइना मैन गेंदबाज। बांग्लादेश के विरुद्ध वापसी टेस्ट में चटकाए थे 8 विकेट। खबर हो गई। अब दूसरे अखबार का खबर ले लेते हैं कि क्या कुछ है। दूसरे अखबार में दैनिक भास्कर हमारे साथ है। ग्रामीण महिलाओं की शोषण की दास्तां सुन, पति पत्नी ने छोड़ी बैंक के चीफ मैनेजर की नौकरी, पढ़ा रहे कूड़ा चुनने वाले बच्चियों को। यह खबर है। पटना में होगा खाद्य सामग्रियों की लीगल सैंपल जांच, मिलावट मिलने पर जल्द होगी कार्रवाई। 9 माह में 64 लाख यूनिट बिजली चोरी, 1895 पर केस। बिजली चोरी तो आने वाले दिनों में इतना होना है कि मत पूछिए। भाई डिजिटल मीटर लोग के घर पे लगवा दिए और डिजिटल मीटर पे जो है 200 के बदले जो है 20,000 का बिल आ रहा है, 50,000 का बिल आ रहा है। तो लोग कहला डिजिटल मीटर झूठ मूठ के लगा के अपना परेशानी बढ़ाएगा। चोरी चमारी पे उतर आया लोग, इनमें से टोका फंसा रहा है, उनमें से टोका फंसा रहा है, इनमें से टोका फंसा रहा है, टोका फंसा के अपना बिजली उठा रहा है। और भाई ऐसा व्यवस्था सरकार बना दी है, ऐसा व्यवस्था बना दी है कि मत पूछिए। इतनी परेशानी होती है कि क्या कहा जाए। लोग फोन करते हैं तो हमको दुख भी लगता है कि भाई उनकी बात को कैसे उठाई जाए, इतनी शिकायतें आती है। अब लीजिए, अब क्या कहा जाए। किसी का 50,000, किसी का 5,000, किसी का 20,000, किसी का 1 लाख, आज इसका 200, 300, 400 बिजली बिल उठना है। नीतीश कुमार भी कई लोग पर जो है कार्रवाई करने की बात कह चुके हैं। जनता दरबार में कई लोग मुलाकात भी करने जा चुके हैं। आज जो है देखिए कि स्वर कोकिला लता मंगेशकर की पहली पुण्यतिथि है और ऐसे में लता दी सभी मजहबों की अच्छाइयाँ फॉलो करती थी, बच्चों में उनकी जान बसती थी। 1 साल में हर पर्व को याद किया, उनकी बहन ने जो है कहा है उषा मंगेशकर ने। कोरोना काल में एरियल सर्वे किया, अब लोगों से मिल समस्या का कर रहे हैं समाधान, मुख्यमंत्री ने कहा है। किसी अवसरवादी की मजाल नहीं कि जदयू की ईंट भी हिला दे, उमेश कुशवाहा। देश में खाद की किल्लत हुई तो इफ्को की फर्जी वेबसाइट बनाई, फ्रेंचाइजी के नाम पर करोड़ों रुपए ठगे। विशेष कोई खबर नहीं है। राजीव नगर से खैनी कारोबारी और चिकन दुकानदार को स्कॉर्पियो से उठा ले गए। यही होबे करेगा, अब उठा हुआ। लगभग खबरें हमने जो थी आपको बता दिया, विशेष कोई खबर है नहीं। फिर हम लोग जो है जुड़ेंगे। फिलहाल जो है आग्रह यही होगा कि भाई लाइक कर ले, शेयर कर ले, सब्सक्राइब कर ले और कोशिश करें कि अपनी जो समस्या है, अपनी जो बात है वो कमेंट में हमें बताएं, ताकि अगले दिन भी हम लोग जो है जुड़े तो कुछ आपकी भी बातों को रख सकें और हर संभवतः एक प्रयास हो कि आपकी मदद हो सके। तो देखते रहें कलम इंडिया न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।